Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in crystallization process, impurities which impart color to the solution are removed by which of the following? Option A is repeated crystallization. Option B is activated charcoal. Option C is bleaching agent. And option D is both A and B. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज कलर को इम्पार्ट करते हैं उनको सॉल्यूशन से किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, जो इम्प्योरिटीज हमारी कलर इम्पार्ट करती हैं हम इनको एड्सॉर्प्शन के फिनोमिना की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन। उनका हम क्या करा सकते हैं, एड्सॉर्प्शन करा सकते हैं किसी सरफेस के ऊपर। एड्सॉर्प्शन ऑफ कलर्ड इम्प्योरिटीज, हम उनका एड्सॉर्प्शन करा सकते हैं। समझते हैं होता क्या है इसके अंदर इम्पार्ट इम्प्योरिटीज। देखते हैं बच्चों, कंसिडर करिए हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के अंदर होता क्या है, पहले यही समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर बच्चों एक हमारे पास ये प्योरिफिकेशन टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, और इसके अंदर हम किस फिनोमिना का यूज करते हैं, किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड होना चाहिए और उसके अंदर जो इम्प्योर सब्सटेंस होने चाहिए उनके अंदर डिफरेंस होना चाहिए इन देयर सॉलिबिलिटीज। डिफरेंस इन देयर सॉलिबिलिटीज होना चाहिए कि उनकी सॉलिबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। अगर हम अपने कंपाउंड या इम्प्योर कंपाउंड को क्या करते हैं, अगर इम्प्योर कंपाउंड को हम एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं इम्प्योर कंपाउंड के अंदर, और ये जो सॉल्वेंट होना चाहिए ये ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि हमारे पास जो इम्प्योर कंपाउंड है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो इस सॉल्वेंट के अंदर एट रूम टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर पर ये हाईली सॉल्युबल होना चाहिए। तो हम इसका एक नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको जब बच्चों हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, इस नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम कूल करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, और हमारे पास जो प्योर कंपाउंड होता है वो क्या कर लेता है, प्योर कंपाउंड के हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल्स तो अलग हो जाएंगे, प्योर कंपाउंड अलग हो जाएगा, और हमारे पास जो सॉल्वेंट था फिल्ट्रेट था उसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट होगा और हमारी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। अब ये इम्प्योरिटीज बच्चों हमारे पास दो टाइप की हो सकती हैं, समझते हैं। अगर ये इम्प्योरिटीज हमारे पास कलर को इम्पार्ट करती हैं, कलर को इम्पार्ट करती हैं, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर जितनी भी ये कलर इम्पार्टिंग इम्प्योरिटीज होती हैं ये अपने सरफेस के ऊपर उनको क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, और उसको सारे उसमें से रिमूव कर देता है हमारे सॉल्वेंट के अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से। और अगर हमारे पास बच्चों इम्प्योरिटीज ऐसी हों जिनकी हमारे पास सॉलिबिलिटी कंपेरेबल हो, अगर इनकी सॉलिबिलिटी कंपेरेबल होती है, कंपेरेबल सॉलिबिलिटी वाली इम्प्योरिटी होती है, तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, हम वहाँ रिपीट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन को, रिपीट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन को बार बार, और इस तरीके से हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे पास टेक्निक्स होती हैं कि अगर हमारे पास कलर वाली इम्प्योरिटी आ रही है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर सकते हैं, और कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी वाली इम्प्योरिटीज आती हैं तो हम वहाँ रिपीटिंग क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.